देखिए, सबसे पहले यदि हम फ़िलॉसफ़ी की बात करें ना, फ़िलॉसफ़ी क्या होता है? दर्शन शास्त्र। और यहाँ तक आपको पता है कि कई सारी फ़िलॉसफ़ी आई हैं, इन सब फ़िलॉसफ़ी का एक ही पर्पज़ है दर्शन शास्त्र का। क्या मोक्ष। पर्पज़ है? मोक्ष। सबका एक ही पर्पज़ है, मोक्ष है। लेकिन सबके तरीके अलग हैं, उस तरीकों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक ना? जैसे होते हैं साल्वेशन, है ना? साल्वेशन होता है ना, उस टाइप का। अब देखिए क्या है ना कि इसमें से 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, और एक है जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। जो गॉड पे बिलीव करते हैं उसको आस्तिक बोला गया, यानी उसको क्या बोला गया? ऑर्थोडॉक्स। और जो गॉड पे बिलीव नहीं करते ना उसको बोले नास्तिक, यानी उसको क्या बोलोगे? हेटेरोडॉक्स, है ना? हाँ, देखिए ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में जानते क्या है बेसिक डिफरेंस है कि जो ऑर्थोडॉक्स है ना ये बोलते हैं कि गॉड है इस दुनिया में। दूसरी चीज़ कि वेद पे बिलीव करता है ऑर्थोडॉक्स। और ये जो हेटेरोडॉक्स है ना ये गॉड पे बिलीव नहीं करता। दूसरी चीज़ कि ये वेद पे बिलीव नहीं करता, दोनों पे बिलीव नहीं करता। ये दोनों में डिफरेंस है। अब ऑर्थोडॉक्स कितने हैं ये आपको बता दिखा देता हूँ। 6 हैं। न्याय स्कूल, योगा, है ना? और ये क्या है? योगा स्कूल। और ये क्या है? सांख्य स्कूल, वशिष्ठिक स्कूल, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसके बारे में डिटेल क्या है मैं बताने वाला हूँ। अब 4 जो है ये 4 एक 5 जो है ना 5 है ये क्या है? हेटेरोडॉक्स, मतलब जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है। एक बुद्धिज्म, जैनिज्म आपको पता ही होगा, चारवाक, आजीविका और एक और है आगे बताऊँगा, अजनान कुछ नाम है उसका। तो ये है ना, ये अब देखो पीएससी बार-बार इसको पूछता है और जो है बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि दोनों फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको उसको चीज़ से पढ़ने से पहले जानते क्या है? हमको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। जानते क्या? कि ये जो पूरी फिलॉसफी है ना ये 2 चीज़ पर बेस है। एक तो धर्म पे, धर्मा, और एक क्या है मेटाफिज़िकल वर्ल्ड पे। धर्म मतलब वो नहीं रिलीजन, धर्म मतलब कि आपकी अच्छा काम करना, हाँ, कर्तव्य करना। और मेटाफिज़िकल मतलब समझते क्या होता है? क्या? ये कि अगर हम लॉजिक और अपने रीजनिंग का यूज़ करेंगे ना तो हमको जो है ना हमेशा अच्छा ही काम मिलेगा, अच्छा ही मतलब उसका फल मिलेगा। इसी बोलते हैं मेटाफिज़िकल, है ना? हाँ। और 4 पुरुषार्थ होते हैं। आदमी इस पुरुषार्थ का यूज़ करके जो है ना अपने लाइफ को जो है ना आगे बढ़ा सकता है। एक तो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो मोक्ष की बात कर रहे हैं ना वही मोक्ष है ये, ठीक ना? अब देखिए अब चलते हैं हम डायरेक्ट कहाँ पे? सबसे पहले जानते हैं कहाँ चलेंगे अब? अब चलेंगे समाख्या स्कूल पे। किसमें? समाख्या। ये समाख्या क्या होती है बताओ? कुछ नहीं पता है? देखो पहली बात, समाख्या का जो फाउंडर है ना ये क्या है? कपिल मुनि, है ना? जानते हैं समाख्या किस पर बेस है? ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स की हेटेरोडॉक्स है? ये ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे बताया था मैंने ना, ये देखिए ये समाख्या ये है और इसको कपिल फादर किए थे। जानते हैं ये गॉड पे बिलीव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बताया कि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी उसको बोलते हैं जो गॉड पे बिलीव, ये इसके बावजूद गॉड पे बिलीव नहीं करता है। सोचिए इसके अंदर आने के बावजूद मैं बताता हूँ उसकी और रीजन है। लेकिन ध्यान रखना ये बहुत यूपीएससी को बहुत ट्रैप करता है। लोग समझते हैं कि गॉड पे बिलीव करते ही होगा तो ये भी करता होगा। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड पे बिलीव नहीं करता है। कि क्यों ऐसा इसको रखा गया मैं आगे बताता हूँ। देखिए जानते क्या है समाख्या स्कूल? जानते क्या बोलता है? वो बोलता है कि जानते क्या है, इस दुनिया में 2 चीज़ है, एक है प्राकृत और एक है जानते क्या? पुरुष, पुरुषा, है ना? जानते पुरुषा क्या होता है? क्या पुरुषा क्या है? अपनी अंतरात्मा, आत्मा जिसको बोलते हैं सोल। और ये जानते प्रकृति क्या है? ये सब नेचर, जो भी चीज़ें हैं मैटर जिसको बोलते हैं, एनर्जी। तो ये बोलता है कि जब ये आत्मा और प्रकृति मिल जाती है ना तब वो जीव बन जाता है। हाँ, और वही एक माया होती है जो उसमें फंसा रहता है आदमी। उस माया को अचीव कर अगर उस माया से दूर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मोक्ष हासिल करना पड़ेगा। किससे? जान से, नॉलेज से। तो ये बोलता है क्या? समाख्या स्कूल बेसिकली ये बोलता है कि 2 चीज़ होती हैं, प्रकृति और पुरुष। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो जीव बन जाता है। क्योंकि ये नेचर है और प्रकृति आत्मा है, जो जब मिल गए तो जीव बन जाएगा और ये जीव चलता रहता है अपने लाइफ में। लास्ट में जो है ना इसको मोक्ष मिल जाता है इस नॉलेज के थ्रू जो भी है।
तो ये बेसिकली है समाख्या स्कूल, ध्यान रखना। फिर सेकंड जानते क्या है? अब आप बोल रहे थे ना कि इसको इसके अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पुरुष और प्रकृति की बात कर रहा है, इसलिए। सेकंड चलते हैं उसमें योगा स्कूल में। योगा स्कूल जानते क्या बोलता है? आपको मेडिटेशन करो, यही मोक्ष का मार्ग है। वो बोला कि देखिए कहे जो हमारा जीव है ना, वो प्रकृति और पुरुष से मिल के बना है, जैसा इसने कहा है समाख्या ने। लेकिन बोला कि हमको इससे छुटकारा पाना है, इस लाइफ साइकिल से, तो हमको योग करना पड़ेगा। ये वो है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये है योगा स्कूल। इसका कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजली फाउंडर है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आता है न्याय स्कूल। न्याय मतलब लॉजिक होता है, जो मतलब लॉजिक यूज करता है, ठीक है। तो जानते एक क्या बात करता है? इसका फाउंडर जानते हैं? गौतम है। ये गॉड पे बिलीव करता है, ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे ये बोलते हैं कि सब जो है नहीं, सब गॉड ने बनाया है। हाँ, तो बोला कि जब हम अपना लॉजिक यूज करेंगे ना, लॉजिक है ना, इस संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, तो हम जो है ना क्या कर लेंगे ना, इस संसार में कहना कि जो है ना हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बाइलिड नॉलेज पे बिलीव करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, बाइलिड नॉलेज पे बिलीव करता है। ये आगे साथ लिखा होगा, नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो योग न्याय है ना, ये बोलता है कि जो है ना कि जो है ना, जो हमारा बाइलिड नॉलेज है ना, 3 चीज़ हमें इस आती हैं इससे। ये है परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंप्रेशन और टेस्टिमनी। अगर ये 4 चीज़ हमारे पास है ना, तो हम अपना बाइलिड नॉलेज हमेशा गेन कर सकते हैं। मतलब कि हमारा परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, हमारे पास दया होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा टेस्टिमनी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, तभी जाके जब क्या कर पाएंगे। तो ये बोलता है न्याय स्कूल। मतलब नॉलेज पे बात करता है, बाइलिड नॉलेज पे बात करता है ये। हाँ, जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट भी है। फिर है बेसिस्का स्कूल। न्याय और बेसिस्का जो है ना, दोनों का पर्पज़ एक ही है। ये भी क्या कहते हैं ना कि हर चीज़ रियल है, आप रियल चीज़ों में बिलीव करो, जो चीज़ें रियलिस्टिक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव है। जैसे तो ये 5 चीज़ की बात करता है। देखिए क्या कहीं भी होगा, ये 5 भी बात करता है। हाँ, ये अर्थ मतलब धरती, एयर, वाटर, फायर एंड आकाश, 5। ये बोला कि इस पूरा संसार जो है ना 5 चीज़ से मिलके बना है ना। अब इन्हीं 5 चीज़ में ये कुछ भी गड़बड़ हो गया ना, तो आदमी मर जाता है। कि ये मतलब कह रहा है, मतलब लॉजिक की बात कर, बोल कि हर चीज़ एक एटम से बन के मिली है, परमाणु से। तो ये क्या बात करता है? बस इसका जिसके फाउंडर कौन है? कन्नड़, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। इसके वजह से ये 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या है? मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का फाउंडर जानते कौन है? ऋषि जामनी। देखिए ये तो ये आपको पता ही बताइए, वेदा के कितने पार्ट हैं? 4। क्या? अरे यार, वो वेदा के पार्ट नहीं है, वो वेदा ही है। वेदा के पार्ट पूछ रहा हूँ, 4 होते हैं। ये देखिए हैं, नहीं ये होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। वेदा के कहाँ गया यार? वेदा के 4 पार्ट होते हैं, उसमें लिखा नहीं है कुछ। में देखिए वेदा के 4 पार्ट होते हैं। एक जानते क्या है? एक संहिता, ब्राह्मणा, उपनिषद, ये सब होते हैं, और अंग 4 पार्ट होते हैं। तो जानते क्या, ये जो पूर्व मीमांसा है ना, ये शुरू के 2 में बात करता है, संहिता और ब्राह्मणा के। ये बोलो जो है ना कि अगर हम यज्ञ करेंगे ना, तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। बात सिंपल सी है। मतलब कि रिचुअल्स की बात करता है, कस्टम की, रिचुअल्स की। लेकिन ये जस्ट इसी के अगेंस्ट है। बोलता नहीं भाई, तुम गलत बोल रहे हो, ये जो करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमको जानते क्या है, हमारा जो मोक्ष का मार्ग जानते क्या है? ज्ञान, नॉलेज। यदि हम नॉलेज गेन करेंगे ना, तब हमको मोक्ष मिलेगा। ये जो है ना बाद में जो है ना बहुत पॉपुलर हुआ था ये, क्योंकि नॉलेज, इसी को वेदांता बोलते हैं। वेदांता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानते क्या है, ये वेदों के अंत की बात करता है ना, जैसे उपनिषद है या फिर अरण्यक। शुरू का 2 इसने बात किया है, 4 होते हैं ना, संहिता और ब्राह्मण इसने बात किया। लास्ट का जो है ना अरण्यक का उपनिषद इसने बात किया था ना। कहीं पसी पूछ सकते हैं यहाँ पे, है ना। एक प्रश्न ग्राम था बद्रायन। ये बद्रायन जो है ना, इसने एक बुक लिखी थी, ब्रह्मसूत्र। ये जो है ना इसी पर बेस्ड था, उत्तर मीमांसा पे, ध्यान रखना। और यही वेदांता जो है ना बाद में देखना कैसे डिवाइड होगा, दिखाता हूँ आपको। यही जो वेदांता है ना बाद में डिवाइड हो जाता है, ये देखना यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, देखना। ये देखिए, ये वेदांता क्या है बताइए? उत्तर मीमांसा है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कि गॉड पे बिलीव नहीं करते, करता है ना। अब देखिए इसके यानी फर्स्ट पर जानते क्या है? जानते क्या है? क्या? शंकराचार्य इसका फर्स्ट था, आदि शंकराचार्य, सुने होंगे नाम। ये 8th सेंचुरी में आया था। इस जानते क्या बोला था? क्या?
अद्वैतवाद। अद्वैतवाद है। मतलब कि बोला कि संसार एक ही चीज़ से मिलकर बना है, एक ही रियलिटी है। भिन्नता नहीं। वो बोला कि वो बोला कि जानते क्या है, बोला कि आत्मा परमात्मा सब एक ही है, संसार एक ही चीज़ से मिलकर बना है, दैट्स इट। हाँ, कोई चीज़ दूसरी नहीं है, बस एक ही रियलिटी है। तो ये है शंकराचार्य ने। फिर है ना, फिर दूसरा है ये शंकराचार्य जो है ना, ये 4 मठ की स्थापना किए थे। दिखाता हूँ आपको, साथ में सुनने में होगा वो क्या। हाँ, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, जगन्नाथपुरी और द्वारका। ये किसी पूछ सकता है। शंकराचार्य जो ने 4 मठ की स्थापना की थी उन्होंने, इसी के लिए है ना, अद्वैतवाद के लिए ही। बोलोगे सब आत्मा परमात्मा सब एक ही है, ऐसा पूछ सकते जैसे कि अद्वैतवाद किसकी फिलॉसफी है, तो शंकराचार्य की। दूसरा जानते कौन है, दूसरा आदमी जानते क्या है, रामानुजन। इसने जानते किसकी बात कही है, विशिष्ट अद्वैता की। इसका जानते क्या है, इसका मतलब ये है कि हर आत्मा परमात्मा नहीं होती है। जैसे जैसे इसने क्या कहा था कि सब एक कि हर आत्मा एक परमात्मा होती है। ये लेकिन नहीं, इसने बोला कि नहीं, कि कुछ आत्मा ऐसी है जो परमात्मा में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसे बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। ध्यान रखना, विशिष्ट द्वैतवाद, ये पूछ सकते हैं यहाँ पे। फिर तीसरा आदमी आया, जानते क्या, माधवाचार्य। इसने बोल द्वैत। इसने बोला कि जो है ना, आत्मा और परमात्मा जो है ना बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। आत्मा परमात्मा बिल्कुल क्या है, अलग अलग चीज़ हैं। हाँ, मतलब ये है। और हमको जो है ना गॉड पे बिलीव करना है, तो अगर हमको सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो हमें गॉड पे बिलीव करना पड़ेगा, ये है। फिर चौथा जानते क्या है, विवेकानंद। यही स्वामी विवेकानंद है, वेदांत फिलॉसफी बिलीव करता है। यानी कि ये जो है ना इनसे बहुत इंस्पायर थे, किससे, शंकराचार्य से। इन्होंने कहा कि जो है ना शंकराचार्य सही बोल रहा है कि हर चीज़ एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। फिर आपको पता है कि जो है ना मिडिवल पीरियड आ जाता है, और भक्ति मूवमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें, निर्गुण भक्ति और सगुण में। जो निर्गुण है ना, ये बोलता है कि गॉड का कोई रूप नहीं है, गॉड को हम नहीं देख सकते। जो सगुण बोलता है ना, ये बोला कि नहीं, गॉड को हम देख सकते हैं। जैसे कबीर, ये निर्गुण का है, और सगुण कौन है, तुलसीदास, ये सब सगुण के हैं। अभी ना ये सगुण ही है जो बाद में जो है ना ये वैष्णविज्म और शैविज्म पे बिलीव करता है। कोई विष्णु को फॉलो करता है, कोई शिव को फॉलो करता है, कोई कृष्ण को फॉलो करता है। ये क्या है, सगुण है बेसिकली। तो अभी तक हमने जो बताया ना आपको, ये वो बताया जो गॉड पे बिलीव करते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। अब मैं आपको वो बताऊंगा ना जो गॉड पे बिलीव नहीं करेंगे। तो आपको फर्स्ट वाला पता है क्या, बुद्धिज्म। बुद्धि जानते क्या है, बुद्धि में बोलता है भाई गॉड वगैरह कुछ नहीं है, चुपचाप है ना, इस संसार में जो दुख का कारण जानते क्या है, इच्छा, डिजायर। और वो डिजायर को अगर है ना, पूरे दुख का डिजायर ही है। और अगर उस डिजायर से हमको जो है ना वो क्या पाना है, छुटकारा, तो हमको करना पड़ेगा 8 फोल्ड पाथ, 8 मार्ग पढ़ना, अष्टांग मार्ग। आपको पता ही होगा, ये बताया इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि ये गॉड और वेदा दोनों पे बिलीव नहीं करते हैं, ध्यान रखना। और ये हमेशा मध्यम मार्ग को फॉलो करते हैं। लेकिन जैनिज्म हमेशा एक्सट्रीम मार्ग को फॉलो करता है। वो बोलता है कि नहीं भाई तपस्या करो, संथारा जिसको बोलते हैं, तपस्या करते करते मर जाओ है ना। ये तीन रत्न की बात करता है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट करना, ध्यान रखना, ये बात करता है। तो ये मतलब वो है जो गॉड बिलीव नहीं कर रहे, बोले कि रियलिटी जो चीज़ है उसको फॉलो करो। अब जो बताने जा रहा हूँ ना, यू इम्पोर्टेंट है देखा। एक होता है लोकायता। ये लोकायता जानते क्या है, ये दिया था चारवाक ने। इसने बोला था जब तक जियो ना आराम से उधार लेके खाओ, मर जाओगे तो मर जाओगे भाई। जब तक जियो आराम से खाओ, आराम से मैच करो, जाओ नाचो गाओ आराम से। ऐसा नहीं कि मतलब जो है ना कि पैसा बचाओ से नहीं, जो है सब ख़त्म करो, ये इसने बोला। मतलब लाइफ के इंजॉय करो, इसने ये बोला है लोकायता ने, है ना। मतलब लोकायता फिलॉसफी है, चारवाक उसको दिया था। जानते क्या, फिर एक और है आजीविका। ये देखिए, हाँ ये आजीविका इसको दिया था इसने, मक्खली गौशाला ने। इसने कहा इसने जानते क्या कहा कि भाई जो लिखा होगा वही होगा, तुम्हारे कर्म से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा लिखा है जो है ना कि तुम IAS नहीं बनोगे, तुम कितना वर्ल्ड वाइज नहीं बनोगे, ये सब सब नियत भी छोड़ देता है ये। हालांकि बात गलत है, ऐसा थोड़ी है भाई, कर्म करना पड़ेगा। ये जो होता है ना दिगंबर, किसका, जैनिज्म का पार्ट है दो ना, स्वतंत्र दिगंबर वो है जो वस्त्र नहीं पहनते। तो ये ना ये जो है दिगंबर को फॉलो करता है आजीविका, ध्यान रखना। नेक्ड मतलब होते हैं ये भी, ध्यान रखना, ये है आजीविका। फिर एक होता है क्या है, फिर एक होता है ये अजनाज। आजीविका लिया है वो, क्या था, क्या लिया है क्या आजीविका, क्या आजीविका, चारवाक का।
चारवाक तो लोकायता है, आजीविका का तो ये तो मुक्कली गौशाला है ना। हाँ, फिर देखिए, फिर है अजनान। ये बोलता है कि भाई इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, इम्पॉसिबल थिंग्स है ना। तो है ना, तो इससे अच्छा ये है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम भाई नॉलेज को नहीं पकड़ सकते ना कि क्या चीज़ नहीं चल रही है, तो उसको हम कहते हैं भूल जाएँ, है ना। सल्वेशन वगैरह कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बोला हटाओ सब, ना गॉड है, ना सल्वेशन है, ना वेद है, ना कुछ है, हटाओ सब एक फालतू है। बोला सबसे अच्छी जन क्या है कि जो चीज़ आपके बस का नहीं उसको इग्नोर कर दो और इन्जॉय करो अपने लाइफ को। हाँ, जैसे अगर तुमको पता है कि मैं ऐसे नहीं बन सकता, तुम उसको इग्नोर कर दो और जो भी है तुम चाय की दुकान खोलो, उसी में एंजॉय करो। ये बोलना चाहता है, ये कहने का मतलब ये है। हाँ, चूँकि हर चीज़ हम नहीं कर सकते ना, ये कहना चाहता है। तो ये जनान, देखिए 5 फिलॉसफी मैंने बताया हेटेरोडॉक्स, मतलब ये पाँचों जो है ना गॉड में बिलीव नहीं करती हैं, ये रियलिटी बताते हैं कि आज टाइम में क्या रियलिटी है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तरह से आपको आ सकता है कि अब देखिए मैं अब दिखाता हूँ क्वेश्चन, उसने कैसे क्वेश्चन। देखिए यूपीएससी ने एक 1994 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जब तक जियो तब तक खाओ, तो क्या होगा? चारवाक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। और 2013 में क्वेश्चन पूछा था एक यूपीएससी ने कि रॉक आर्किटेक्चर के बारे में, कि बादामी आर द ओल्डेस्ट, फिर बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फ्रॉम आजीविका। नहीं, इसको बनाया था अशोक ने, आजीविका नहीं बना। आजीविका क्या बात करता है कि सब चीज़ नियत पे है। तो सेकंड को गलत कर दीजिए, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अलेरो केव्स में डिफरेंट है, थर्ड वाला सही है। अब इसको देखिए बुद्धिज्म जैन भी क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए मैंने बताया कि बुद्धिज्म जैन दोनों वेदा पे बिलीव नहीं करते थे, ये तो सही है। दोनों जो है ना रिचुअल्स को मना करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। मैंने कहा है जैनिज्म जो है ना ये बोलता है कि तपस्या करो, बहुत एक्सट्रीम पाथ फॉलो करो, लेकिन बुद्धिज्म में मध्यम। तो फर्स्ट गलत है, 2 और 3 होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन फिर 2023 में पूछा था यूपीएससी ने, आत्मा की हर चीज़ पे आत्मा रहती है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। कौन बात करता है? जैनिज्म। तो मतलब देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो फिलोसफी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, ध्यान रखना। ये पूरा समराइजेशन समझ में आया कि नहीं आया?